Good morning, all of you. Good morning, all of you. Today I am going to continue chapter number 16. The chapter name is Look, Learn and Experience. चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे. पेज नंबर 120 से हमें स्टार्ट करना था, तो आज हम पेज नंबर 120 से स्टार्ट करेंगे. एक्टिविटी. टेक 3 ट्रांसपेरेंट ग्लासेस एंड 3 ट्रांसपेरेंट बाउल्स. यहाँ पर क्या करना है? 3 ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, 3 ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लेना है और 3 ट्रांसपेरेंट बाउल्स और 3 ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, जिसमें से कि हम आर पार देख सकते हो, ऐसा ही बाउल और ऐसा ही ग्लास लेना है, पारदर्शी जो हो. Put tick for the substance which takes shapes of its container and cross for the one that does not change its shape. यहाँ पर क्या करना है कि सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो शेप कंटेनर का ले लेता है, क्या कह रहा है ये? पुट टिक फॉर द सब्सटेंस विच टेक्स शेप इन इट्स कंटेनर. वो सब्सटेंस जो कि कंटेनर का शेप ले लेगा डालने पर उसमें, उसको ठीक करना है. एंड क्रॉस फॉर द वन दैट डज नॉट चेंज इट्स शेप, और उसको क्रॉस करना है जिसका शेप चेंज नहीं होगा. टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. वो चीज़ें, जैसे कि सब्सटेंस का नाम यहाँ पर दे रखा हुआ वाटर, स्टोन और स्मोक. यहाँ लिखा हुआ है कॉलम में टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, जो कि कंटेनर का शेप ले लेगा उसमें अगर डालेंगे, जैसे कि इन ग्लास कप, इन ग्लास बाउल. तो अगर हम वाटर डालते हैं तो क्या करेगा? शेप ले लेगा. और किसका? जिस कंटेनर में हम डालेंगे, जैसे कि ग्लास में डालेंगे तो शेप चेंज हो जाएगा, ग्लास का ही शेप ले लेगा वाटर. और अगर ग्लास बाउल में डालेंगे तो यहाँ पर भी उसका शेप चेंज हो जाएगा. डज नॉट चेंज शेप, शेप चेंज नहीं होगा. इन ग्लास कप तो इसका शेप चेंज होता है, इसलिए हम इस कॉलम में क्रॉस करेंगे. हालांकि 2 कॉलम की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर दिया है तो इसको हम फिलअप करेंगे, क्योंकि ये शेप ले लेता है, हमने टिक किया है, तो जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये शेप लेता है. यहाँ पर पूछ रहा है डज नॉट चेंज शेप, तो ये शेप चेंज करता है, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे. स्टोन. स्टोन का शेप ग्लास कप में चेंज नहीं होगा, स्टोन को हम जैसे रखेंगे वैसा ही रहेगा. और ग्लास के बाउल में अगर डालते हैं तो भी इसका शेप चेंज नहीं होगा. स्टोन क्योंकि सॉलिड है, तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा. और डज नॉट चेंज शेप, तो ये राइट बोल रहा है, तो ये शेप चेंज नहीं करता है, ये हम राइट करेंगे. यहाँ पर हमने जो किया है जस्ट अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा. स्मोक. स्मोक शेप चेंज करता है, अगर किसी बर्तन में हम उसको रखते हैं तो स्मोक का शेप चेंज हो जाता है, तो जस्ट अपोजिट यहाँ पर ये बोल रहा है कि चेंज नहीं करता, तो ये रॉन्ग है. यहाँ पर हम इसको रॉन्ग कर देंगे, क्रॉस कर देंगे. रीड एंड राइट. इन द टेबल्स नेम ऑफ some solid, liquid and gaseous substance are written. You write few more names. यहाँ पर कुछ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस के नाम लिखे हुए हैं, आपको कुछ और लिखने हैं. लाइक वाटर, द सब्सटेंस विच चेंज शेप व्हेन पुट फ्रॉम वन अनदर कंटेनर. जैसे कि पानी को हम जिस बर्तन में डालते हैं, पानी उसी का शेप ले लेता है. मान लीजिए हम बाल्टी में पानी डालते हैं तो बाल्टी का शेप ले लेगा, जैसे कि ग्लास में हमने डाला तो ग्लास का शेप ले लेगा. पानी ऐसा सब्सटेंस है कि जिस भी कंटेनर में या बर्तन में हम डालेंगे तो उसी का शेप ले लेगा. बट देयर इज़ नो चेंज इन द स्पेस इट ऑक्यूपाइज. लेकिन उसका जो जगह घेरता है, जो स्पेस लेता है, वो चेंज नहीं होगा. जैसे कि अगर हमने 1 लीटर पानी लिया तो
अगर हम किसी बकेट में डालें तो वो 1 ग्लास जितना ग्लास में जगह लेगा उतना ही बकेट में लेगा, मतलब जगह तो उसको उतना ही घेरना है, जगह घेरने में कोई कमी नहीं होगी। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड लिक्विड सब्सटेंस, ऐसे ही सब्सटेंस को लिक्विड सब्सटेंस बोला जाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दे रखे हुए हैं, जैसे कि मिल्क, वाटर और पेट्रोल, ये आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा हुआ है। और कुछ और यहाँ पर हमने नाम फिलअप किए हैं, जैसे कि बटर मिल्क, केरोसिन, जूस, सिरप, वाटर तो है ही पहले से, पेट्रोल, ऑयल, डीजल, ब्लड, करी और दूध पाक, ये ऐसे सब्सटेंस हैं कि इनको जिस भी बर्तन में हम डालेंगे उसका शेप लेगा, लेकिन कहीं किसी भी बर्तन में शिफ्ट करने के बाद उसका जो जगह जितना है किसी बर्तन में वो घेरता है उतना ही जगह वो दूसरे भी बर्तन में घेर लेगा। Substance like stone do not change their shape और वॉल्यूम, जैसे कि स्टोन होता है वो अपना शेप और वॉल्यूम उसको किसी भी बर्तन में डालो चेंज नहीं करता है। आर कॉल्ड सॉलिड सब्सटेंस, वो सभी वस्तुएं जो कि किसी भी बर्तन में डालिए उनका शेप जैसा एक बर्तन में है वैसा ही हम उठा के उसको किसी और जगह रख दे तो भी उसके शेप और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, ना उसका आकार बदलेगा ना ही वॉल्यूम बदलेगा, मतलब जितनी जगह वो एक जगह पर घेर रहा है रखने पर उतना ही अगली जगह पर भी किसी और जगह पर भी रखने पर उतना ही वो जगह घेरेगा। ऐसे ही सब्सटेंस को हम सॉलिड सब्सटेंस बोलते हैं। यहाँ पर जैसे कुछ उदाहरण इसमें दे रखे हुए हैं, इरेजर, नेल और पेंसिल बुक में पहले से दे रखा हुआ है, हमको कुछ और नाम फिलअप करने हैं, जैसे कि स्केल, शार्पनर, बॉटल, स्टोन, बॉल, पेट्रोल, नेल, हैमर, चॉक, डस्टर एंड पेंसिल। सब्सटेंस लाइक स्मोक, सब्सटेंस जैसे कि स्मोक यानी कि धुआं, when transferred from one container to the other change its shape and also the space it occupies, जैसे कि स्मोक को हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में शिफ्ट करेंगे तो ये अपना शेप भी चेंज कर देगा और स्पेस भी जितना उसने पहले बर्तन में घेर रखा था, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ढीले होते हैं तो ये इधर उधर हो जाते हैं, तो शेप और वॉल्यूम इसका दोनों ही चेंज हो जाता है। आर कॉल्ड गैसियस सब्सटेंस, ऐसे ही सब्सटेंस को गैसियस सब्सटेंस बोलते हैं जिनका शेप और जो वॉल्यूम होता है दोनों ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बॉक्स में कुछ आपको उदाहरण दे रखे गए हुए हैं, जैसे कि स्मोक और एयर। हमें कुछ और भी नाम यहाँ पे फिलअप करने हैं, जैसे स्टीम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉग, इंसेंस स्मोक, इंसेंस स्मोक यानी कि अगरबत्ती का धुआं, और इनहेलिंग एयर एक्सहेलिंग एयर जो हम सांस से बाहर छोड़ते हैं, हवा बाहर जो निकालते हैं, नेचुरल गैस, हीलियम गैस एंड एयर। राइट, सॉल्ट, लेदर, मिल्क, चारकोल, एयर, डीजल, बटर मिल्क, स्टीम, वुड, फैक्ट्री स्मोक, ऑक्सीजन, केरोसिन। कुछ नाम यहाँ पर दिए हुए हैं और आपको क्या लिखना है, 3 कॉलम यहाँ पर दे रखे हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पर हमें सॉलिड के नाम लिखने हैं, यहाँ से देख करके कौन सी चीज़ें सॉलिड हैं, कौन सी चीज़ें लिक्विड हैं और कौन सी चीज़ें गैसेस हैं, तो इनको हमें क्लासिफाई करना है। तो जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, सॉल्ट क्या है, फर्स्ट नंबर पे सॉल्ट है तो सॉल्ट है सॉलिड। इसी तरीके से हम यहाँ से देखते जाएंगे और फिलअप कर लेंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे
सॉल्ट के बाद सॉलिड क्या है? लेदर, चारकोल एंड वुड। लिक्विड, मिल्क, डीजल, बटर मिल्क, केरोसिन। गैसेस, एयर, स्टीम और फैक्ट्री स्मोक, ऑक्सीजन। राइट एंड डिस्कस। नेम ऑफ वेरियस थिंग्स सब्सटेंस। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। मेड ऑफ व्हाट, बताना है कि ये किस चीज़ से बने हुए हैं। व्हाट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज, इनके नेचुरल रिसोर्सेज क्या है या ये किससे प्राप्त किए जाते हैं, किससे ऑब्टेन किए जाते हैं। पैंट्स, पैंट किससे बनती है? क्लॉथ से या कॉटन से। और ये हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। टेबल वुड और आयरन से बने होते हैं। और कहाँ से मिलता है ये? नेचुरल रिसोर्स क्या है इसका? प्लांट और लैंड। बेल्ट, लेदर, लेदर कहाँ से मिलता है? एनिमल से। घी, मिल्क, काऊ बफेलो से बनता है घी। और ये मिल्क कहाँ से मिलता है हमें? एनिमल से मिलता है। पेट्रोल, पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है? ज़मीन के अंदर से निकालते हैं यानी कि लैंड से। ब्रिक, ब्रिक किससे बनता है? मड, मड कहाँ से मिलता है? लैंड से मिलता है हमें। वाटर, वाटर कहाँ से मिलता है? वेल, पॉन्ड और रिवर से मिलता है। और वेल, पॉन्ड, रिवर में पानी कहाँ से आता है? रेन से आता है। पेपर, पेपर प्लांट से बनता है। और कहाँ से मिलता है हमको? ये प्लांट से। और चारकोल, पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? लैंड से। रीड, वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। हमको जो सारी चीज़ें होती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? हमारे इन्वायरमेंट से मिलती हैं। इफ़ वी डू नॉट गेट ऑल दिस थिंग्स देन वी वुड हैव टू फेस मेनी ट्रबल्स। अगर हमको ये सब चीज़ें नहीं मिलती तो हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ जाते। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, इसलिए हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। वी मस्ट यूज़ दिस नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियसली। और ये सारी चीज़ें हमको, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें विवेकपूर्ण तरीके से संरक्षित करना चाहिए। राइट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चार कॉलम दिए हुए हैं। थिंग्स, सब्सटेंस, यहाँ पर वस्तुओं के नाम लिखे हैं, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज। सेम यही कॉलम इधर भी बना हुआ है, थिंग और सब्सटेंस, वस्तुओं के नाम। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हमें फिलअप करने हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है? थिंग, सब्सटेंस में मिल्क, मिल्क किससे मिलता है? एनिमल से। आयरन, लैंड से। राइस, लैंड से। वाटर, रेन से। इसी तरीके से हम इस टेबल को भी फिलअप करेंगे। क्लॉथ, प्लांट से। ऑक्सीजन, एयर से मिलता है। पेट्रोल, पेट्रोलियम से या पेट्रोलियम और लैंड से मिलता है। हम दोनों ही नाम ये लिख सकते हैं कि पेट्रोलियम तो लैंड से, ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है। स्टीम, सन से। और इसका स्टीम का तो पता ही है आप लोग को। जैसे कि गर्मियों के टाइम में जब सन की रोशनी, तेज़ धूप पड़ती है तो जो नदियों का, समुद्र का पानी होता है वो स्टीम बन करके ऊपर उड़ जाता है, भाप पर बन करके उड़ जाता है। इस तरीके से स्टीम बनता है। तो अभी हम आगे आ जाते हैं। रीड, पढ़ने के लिए यहाँ पर कुछ लाइंस दे रखे हुए हैं, जैसे कि आयरन, राइस एंड क्लॉथ एक्सेट्रा आर सॉलिड सब्सटेंस। आयरन, राइस और क्लॉथ जो हैं ये क्या है? सॉलिड सब्सटेंस है। चैप्टर पढ़ने के बाद हमको पता चला कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? सॉलिड सब्सटेंस हैं। मिल्क, वाटर, पेट्रोल एक्सेट्रा आर लिक्विड सब्सटेंस। मिल्क, वाटर और पेट्रोल जो है वो लिक्विड सब्सटेंस हैं। स्टीम, ऑक्सीजन, स्मोक एक्सेट्रा आर गैसियस सब्सटेंस। और स्टीम, ऑक्सीजन और स्मोक जो है वो क्या है? गैसियस सब्सटेंस हैं। प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट एवरी ट्री, सभी पेड़ों को हमें संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। फॉर ग्लोरियस फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री,
हमारे जो देश है उसके ग्लोरियस फ्यूचर के लिए, यानी कि उसके यशस्वी भविष्य के लिए हमें सभी पेड़ों को सुरक्षा और संरक्षण देना चाहिए। अर्थ एंड वाटर नीड प्रोटेक्शन। अर्थ और वाटर को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, यानी कि पानी और पृथ्वी को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फॉर प्रॉस्पेरस ग्रोथ ऑफ एनी नेशन। और किसी भी देश के समृद्धि के लिए हमें अपने इन्वायरमेंट की सुरक्षा करनी चाहिए, पृथ्वी और वाटर को संरक्षण देना चाहिए, पेड़ों को संरक्षण देना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।